सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। आज हम सिक्स्थ सेशन कर रहे हैं अपने प्रश्न उपनिषद का। पर उसके पहले अपना एक स्वस्ति वाचन का अगला मंत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ये 10 13 63 15 है। 10 63 15 ऋग्वेद का 10 63 15। और ये जो मंत्र है, इसका छंद जो है वो अर्ची स्वराट त्रिष्टुप है। अर्ची स्वराट त्रिष्टुप। और स्वर जो है वो निषाद है। स्वर निषाद। देवता वही पथ्या स्वस्ति। पथ्या स्वस्ति हमारे पथ को जो स्वस्थ बनाता है, हमारे रास्तों को, हमारे चलने की जगहों को स्वस्थ बनाता है। 21वां मंत्र स्वस्ति वाचन का, ऋग्वेद का 10 63 15। स्वस्ति न पथ्यासु ध्वन्वसु स्वस्तयप्सु वृजने स्वर्वति। स्वस्ति न पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातनः। स्वस्थि न पथ्यासु हमारे जल संपन्न प्रदेशों में स्वस्ति हो। हमारे वो सारे एरियाज जिंदगी में, हमारा लैंड, हमारे एरियाज जहां पर काफी पानी होता है, जल होता है, बहुत पानी होता है, वहां हमारी स्वस्ति हो। मतलब वहां पर हमको कीड़े मकोड़ों का, सड़न का, गलन का, किसी चीज का भी दुख ना हो। स्वस्ति कल्याण हो, अच्छा हो, हमारी फसलें अच्छी हो, हमारा काम ठीक चले। अगला, धन वसु स्वस्थये। जल शून्य धन वसु मरुथलों में, जहां पर डेजर्ट होते हैं, जहां पर सैंड होती है, जहां पर पानी नहीं होता। धन वसु ऐसी जगहों में जहां पर मरुभूमि होती है, हम उसको मरुभूमि कहते हैं। तो उस जगह पर भी हमारी स्वस्ति हो, हमारा कल्याण हो, वो भी हमारे भले के लिए हो, हमको नुकसान ना दे। ठीक। उसके बाद आया अपसु वृजने। अपसु मतलब नदी और समुद्र के अंदर। अपसु जहां पर आपह ज्यादा होंगे, नदी और पानी और समुद्र और ताल तालाब, ये सब जगह। तो इन सब जगहों में भी हमारे लिए स्वस्ति ही हो। मतलब दे शुड बी अ कॉज, दे शुड बी अ रीजन फॉर आवर गुड, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे स्वस्ति के लिए। वृजने अंतरिक्ष। ठीक है। वृजने का मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब स्पेस। स्पेस मतलब आउटर हेमोस्फियर, आउटर एटमॉस्फेयर, स्पेस। वहां पर भी जो भी कुछ घटता हो, अब स्पेस में क्या घटता है? स्पेस में तारे, चांद, चांद ये सब चलते हैं। स्पेस के अंदर मौसम बदलते हैं। स्पेस के अंदर जो इम्पैक्ट होता है अंतरिक्ष में, उससे ही हमको ज्यादा बारिश, ज्यादा तूफान, ज्यादा धूप, ये सब मिलता है। तो स्पेस में भी जो भी कुछ होता है वृजने अंतरिक्ष में, हमारे लिए कल्याणकारी हो। और ऐसी जगह हैं जहां एकांत होता है, जहां और कुछ नहीं होता, सिर्फ एकांत होता है। मतलब सॉलिट्यूड, सॉल्टिट्यूड, सॉलिट्यूड, जहाँ कुछ भी नहीं होता, बस हम अकेले होते हैं, या कोई भी नहीं होता, बिल्कुल अकेला होता है सब। वहां भी जो कुछ घट रहा हो वो हमारे अच्छे के लिए हो। तो एटमॉस्फेरिक, क्लाइमेटिक, हर एक चीज हमारे स्वस्ति के लिए हो। सर्व स्वर्वती, स्वर्वती सुखदायी भ्रमण स्थलों में कल्याण हो हमारा। स्वर्वती, स्वर्वती भ्रमण स्थल, जहां पर हम घूमने जाते हैं, या जहां भी लोग अपने घरों से बाहर कहीं और जाते हैं। हम अपने घरों के लिए स्वस्ति तो मांग ही रहे हैं, कल्याण मांग रहे हैं, अच्छा मांग रहे हैं। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं, तो वो जगह भी हमारे लिए मंगलमय, कल्याणकारी हो। अब यहाँ पर जो स्ववर्ती या स्वरवती आ जाता है, उस स्वरवती के अंदर एक ट्रांसलेशन ये भी कहता है कि हमारे थिंकिंग माइंड के अंदर, ठीक, हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर, थिंकिंग माइंड, वो मस्तिष्क जो कि सोचता है, ज्ञान केंद्र मस्तिष्क, जो कि ज्ञान का सेंटर पॉइंट है।
इस तरह का ब्रेन जो है वो भी स्वस्ति वाचन की बातें ही सोचे, स्वस्ति की चीजें ही सोचे, कल्याण की चीजें ही सोचे। ठीक। उसके बाद आ जाता है पुत, पुत्र कृथेशु, संतान उत्पादक अथवा पुत्रों के कर्मों से जुड़ा हुआ योनिषु। अब यहां पर बात आ जाती है पुत्र कृथेशु, संतान के लिए यहां पर दो बातें यूज की गई हैं। एक तो ये कि हमारे जितने भी, अब जब हम पुत्र यूज करते हैं ना अपने वैदिक कॉन्सेप्ट के अंदर, तो पुत्र का मतलब अपना बच्चे तो होते ही है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा है, वो तो होता ही है। लेकिन पुत्र का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी प्रजा, अपने एम्प्लॉयज सबके लिए होता है। जो भी मेरे इन्फ्लुएंस सर्कल के अंडर हैं या जिसकी मैं देखभाल करता हूं। अगर मैं बिजनेस चलाता हूं तो जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो भी मेरे पुत्र हैं। अगर जो मेरी प्रजा है, जो मेरी बातें सुनते हैं, जिनका मैं लीडर हूं, वो भी मेरी पुत्र हैं। तो यहां पर ये सब कोई पुत्र आ जाते हैं। तो यहां हम कह रहे हैं पुत्रों के कर्मों, ठीक है, क्योंकि उनके कर्मों का असर भी तो मुझको पड़ता है ना। तो मैं पुत्रों के कर्मों को भी स्वस्ति की भावना से प्रे करता हूं कि उनके कर्म भी स्वस्ति वाले ही हों। मेरे कर्म उनके प्रति, टुवर्ड्स देम, मेरे अपने कर्म जो उनके प्रति है वो स्वस्ति हों, उनके भी जो कर्म है वो भी स्वस्ति कारक हों, उसमें भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को क्षति ना पहुंचे। तो पुत्र कृथेशु, ये हो गया यहां पर इसका डायरेक्ट मतलब। अब यहां पर एक, अगर इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो इसका एक और ट्रांसलेशन अगर हम आदि दैविक करेंगे तो, या सॉरी आदि भौतिक करेंगे फिजिकल सेंस में, तो उसका मतलब हो जाएगा कि जो जो पहले पहल पुत्र जो होता है या जो संतान, जो बच्चा पैदा होता है, उसका सबसे फर्स्ट उसका जो स्पर्म है वो पुरुष में जाता है, मेल में जाता है। तो हम वहां उसकी स्वस्ति की कामना करते हैं। फिर वो वहां से सीड जो है वो फीमेल में फीड होता है, तो हम वहां भी उसकी स्वस्ति की कामना करते हैं कि पहले पुरुष के अंदर वो अच्छी तरह कल्याणकारी फले फूले, फिर वो जब स्त्री के अंदर जाएगा, फीमेल के अंदर जाएगा, तो भी कल्याणकारी फूले फले। तो हम यहाँ पर इस तरह से इनकी दोनों लेवल्स पर, अलग अलग लेवल पर हम कहते हैं कि उसकी स्वस्ति होनी चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए, सब कुछ भला हो, सब कुछ अच्छा हो, अच्छी तरह से धारण हो, अच्छी तरह से पालन हो, अच्छी तरह से पोषण हो, और वो अच्छा बन के निकले। ठीक है। उसके बाद आ गया योनिषु, यानी कि उन जगहों पे जहां पर मरुतः, जहां पर वायु है, हर वायु के स्थान पर। तो ऐसी कौन सी स्थान है जहां पर वायु नहीं है, जहां मरुत नहीं है? ठीक, ऐसा कोई जगह है ही नहीं। तो फिर इसी का मतलब है कि हम मंत्र के एंड में आके सॉरी, मंत्र के एंड में आके हम ये प्रार्थना परमात्मा से करते हैं कि हमारे लिए वो भी कल्याणकारी हो हर जगह, ऑल एवरीवेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो हम जब अलग अलग जगहों की प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं कि हमको जहाँ जल है, जहाँ सूखा है, जहाँ पर जो भी है वो सब कुछ हमने प्रार्थना कर ली, तो फिर हमने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, जहाँ भी वायु पहुंचती है, जहाँ भी मरुत है, जहाँ वायु होगी वहीं प्राण होगा, प्राण तो वायु ही लेके जाएगी। तो जहां भी मरुत है, जहां भी वायु है, वो सब जगह हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए स्वस्ति प्रदान करे। ठीक। फिर उसके बाद धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कल्याणकारी धारण बहुत जरूरी है। अच्छा जीवन बिताने के लिए, लाइफ को ठीक बिताने के लिए, पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, इन सब कर्मों के लिए जिंदगी में हर तरह की स्वस्ति और कल्याण और शांति और अच्छी चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो हमको 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 ना हमको धन कमाने का मौका मिलेगा, ना जिंदगी को ठीक चलाने का मौका मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। तो इसीलिए हम परमात्मा से स्वस्ति की प्रार्थना सब जगह, हर एरियाज में, एवरीवेयर के लिए करते हैं, हर किस्म के इंसान के लिए, हर किस्म की काम के लिए, बातों के लिए।
तो ये जो स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं सारे के सारे, ये सारे मंत्र, एक ही मंत्र में तो सारी बातें बोली जा सकती हैं, ये भी समझा जा सकता है। लेकिन हम अलग अलग मंत्रों में अलग अलग तरह की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, स्पेसिफिक्स को ले लेकर, कि ये स्पेसिफिक है, ये परमात्मा मुझे इसके लिए भी स्वस्ति प्रदान करो और मेरी थिंकिंग में भी स्वस्ति प्रदान करो। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं, अब सपोज करिए हम लोग हवन में बैठे हैं, आपने देखे हैं हवन, कई बार हवन होते हैं जिसमें कि कई 100 200 200 300 400 लोग बैठे हवन कर रहे होते हैं। कई बार मल्टी कुंड हवन होते हैं जिसमें कि 25 50 कुंड बने हुए हैं, सब में हवन हो रहा है। अब सब के सब लोग स्वस्ति वाचन के मंत्र बोल रहे हैं और सब के सब लोग इस मंत्रों को समझकर उच्चारण करके बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं तो सभी के मनों में ये स्वस्ति की भावना आएगी ना, तो भला कर्म करने की उनके अंदर प्रेरणा आएगी, स्वस्ति वाचन के काम करने की उनके अंदर प्रेरणा आएगी। तो ये इसके लिए ही इस तरह के मंत्रों की सृष्टि की गई है, ताकि ये हमारा पथ प्रदर्शन कर सके, हमको मार्ग प्रदर्शन कर सके, हमको ठीक रास्ते पे चलाएं और ठीक सोच पे चलाएं हमको। ठीक है, तो ये स्वस्ति वाचन का आज हमने 21st मंत्र किया है। कोई 10 मंत्र और बाकी हैं, वो भी करेंगे। तो स्वस्ति वाचन पर अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछिए, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ कहना पूछना हो तो स्वस्ति वाचन के इस मंत्र के बारे में तो कुछ कह लीजिए, पूछ लीजिए दोबारा, कोई चीज समझ ना आई हो तो भी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ज्योति जी आज हैं। तो ज्योति जी हैं, तो ज्योति जी के बेनिफिट के लिए कल वाला मैं मिर्जा गालिब का शेर सुनाता हूँ आपको। ठीक है, अब वो शेर जो है ना, उसको थैंक यू। याद करने के लिए, उसको याद करने के लिए मैंने निकाली नहीं, कॉपी किताब नहीं निकाली, याद आ गया, और इन्हीं जी ने भी हेल्प कर दिया। तो उसको याद करने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि मैं जिस जिस पूरी के पूरी नज्म या गजल से वो शेर लिया हुआ है उसको सोचूं। तो जैसे ही उसको सोचा, वो गजल है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो जैसे ही याद आ गई तो सुरैया का गाया हुआ याद आ गया, जैसे ही सुरैया याद याद आई तो गाना पूरा याद आ गया। और ये दिस हैज बीन, आई कैन से दैट टू यू कि दिस द होल थिंग हैज बीन प्रोवाइडेड और डिलीवर्ड टू मी बाय सुरैया। तो मुझे वहीं से मिली है ये। ठीक है, सो हैट्स ऑफ टू हर। अब ये शेर जो है ये गजल में नहीं है, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट वन, तो लोग इसको गाते नहीं है यूजुअली। लेकिन ये शेर जो है ये कहता है, परतबे खुर से है, परतबे खुर से है शबनम को फना की तालीम। क्या कहा? परतबे खुर से है शबनम को फना की तालीम। मैं भी अ, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। यही है ना? पहला समझ लेते हैं क्या बोलता है। इतना इतना मैंने आपको कल समझाया था इसका मतलब। परतबे खुर, जो लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक, चाहे वो रोशनी सूरज से, सन से आई हो, और चाहे वो, उसको आप यूं समझ लीजिए कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, जो हर किसी को लाइट प्रोवाइड करता है, उससे मिली हुई है शबनम को। शबनम, ओस, ड्यू, ड्यू ड्रॉप, उसी से मिली है शबनम को फना की तालीम। तालीम, एजुकेशन, करेक्ट, नॉलेज, फना होने का, कि मुझको तो उसी ने अपने आप उठा लेना है, गायब कर देना है। ठीक है, जो शबनम गिरी हुई है, जो ओस गिरी हुई है, उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी, उसको लाइट से ही ये नॉलेज मिला हुआ है कि मुझको उस लाइट ने ही एब्जॉर्ब कर लेना है। मतलब समझ आया? आप सोच के देखिए इसको, क्या लिखा है कमाल का इसने गालिब। क्योंकि वो जो बूंद गिरती है, जैसे ही बूंद गिरती है और उसमें थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है, उसके अंदर रोशनी चमकने लगती है। आप लोगों ने देखी होगी ड्यू ड्रॉप्स, शबनम की बूंदें देखी होगी, उसमें वो रोशनी चमकने लगती है। उसमें जैसे ही रोशनी चमकती है, उसको ये नॉलेज है, उस बूंद को नॉलेज है कि अब मैंने एब्जॉर्ब होके ऊपर उड़ जाना है। ठीक, और मैं भी हूं
इवन आई एम वेटिंग, मैं भी हूं एक उस एक इनायत की नजर होने तक। मैं भी वेट कर रहा हूं कि कब वो मेरे पे नजर डालेगा और मैं भी उससे जाके मिल जाऊंगा। ठीक। बताइए क्या शेर है ये लिखा वाह हुआ। वाह वाह वाह, है ना? थैंक यू पीयूष जी फॉर रिमेम्बरिंग एंड सेइंग दिस। क्या वाह, शेर है बताइए। क्या शेर है, वाह। क्या थॉट है इसके पीछे, देखिए। सुपर, आई एम गोइंग टू नोट इट डाउन इन माय डायरी। मैं भी हूं उस एक इनायत की नजर होने तक, कि आई एम ऑल्सो वेटिंग, आई एम वेटिंग टिल देन, जब तक कि उसकी मेरे ऊपर इनायत की नजर, आई मीन यू कैन से कि काइंडनेस हाँ, की करम एक की नजर, हाँ इनायत करेक्ट, इनायत की नजर, यस। नहीं होगी, तब तक मैं भी नजरे वेट करम। कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसकी इनायत की नजर होगी मैं भी उसी से मिल जाऊंगा। उसी तरह मिल जाऊंगा जैसे राइट। शबनम जो है वो उड़ के उससे मिल जाती है, उसी तरह मैं भी उड़ के इतना वाह। ऊपर उससे डीपली कोई नहीं, इतना डीपली कोई नहीं समझा सकता था। इतना सच्ची। डीपली समझते हैं तभी तो सुपर। प्यार करते हैं। हाँ वो। पीयूष जी, मुझे वो सुरैया का गाने का लिंक भेजो। हाँ जी। सुरैया के गाने का लिंक भेजो। लिंक कहाँ से भेजूं आपको? वो लिख लीजिए ना, आप आह को चाहिए एक उम्र असर होने नहीं नहीं, तक। ये नहीं, आपने बोला सुरैया का गाना, याद आया मुझे ना। वही तो है ना, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, हाँ हाँ, बस बस, ज्योति जी करेक्ट, मैं ओके, भेज यस। दूंगी। फ्रॉम मिर्जा गालिब। हाँ, एनी जी प्लीज भेज दो। हाँ ठीक ठीक है। है। या बिकॉज आई नो एनी जी इज ऑल्सो बिग फैन ऑफ सुरैया। बहुत अच्छा गाती है। आई एम अ ह्यूज फैन। दैट आई नो, आई डोंट नीड टू मेंशन दैट। आई चलिए, नो दैट। चलिए ये थैंक कल यू की सो मच, बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम, यू वेलकम। ये कल की जो बात आ रही थी ना, सूरज की और ड्यू ड्रॉप, अब आपको एक बात बताता हूँ। एक बात जरा सोच के देखिए इस बात को, ठीक है? वो जो वो जो ड्यू ड्रॉप है वो जो ड्यू ड्रॉप है, ओस की बूंद जो होती है ना, आप लोगों ने सबने देखी है, घास के ऊपर पड़ी होती है, पत्तों के ऊपर पड़ी होती है। वो जो ओस की बूंद होती है, पत्ते और घास के ऊपर पड़ी है, वो आप देखते रहिए, बैठे बैठे आपके देखते देखते फना हो जाएगी, गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है ना? देखते देखते हो जाएगी। अब वो पत्ते से आप वो बूंद अपनी हथेली पे ले लीजिए, हाथ पे। ठीक है? हाथ पे ले लीजिए और बैठे रहिए, वो कभी फना नहीं होगी, वो कभी इवेपोरेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जैसे ही ह्यूमन कांटेक्ट में आती है वो पानी बन जाती है और वो फिर वो फना नहीं होती, क्योंकि उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है ना? देखिए ये कुदरत है, ये है परमात्मा की बनाई हुई चीजें जो हमको अलग अलग लेसन सिखाती हैं, छोटी छोटी मैसेजेस देती हैं वो सब हमारे को। तो कल ये बात हो रही थी तो मुझको ये शेर याद आ गया, तो मैंने, ज्योति जी ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने आपको बताया आज। और थैंक यू वेरी यही, मच, वाओ, सुपर। देखिए यही सुपर, मजा आता है एब्सोल्युटली जब टू गुड। जब हम किसी अच्छी पोइट्री को पढ़ते हैं ना, या अच्छे पोइट्स को पढ़ते हैं ना, तो उनकी महानता, उनकी ग्रेटनेस ही इसी में है कि देयर थॉट्स आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल। एब्सोल्युटली। कि उनके थॉट्स जो होते हैं, दे क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ एवरीवेयर, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कुछ नहीं है उनके लिए, कोई लैंग्वेज की बाउंड्रीज नहीं है उनकी। करेक्ट। उनके थॉट्स इतने अच्छे होते हैं कि बस उसी में डूब जाता है इंसान। और एक बात है ना, ये द वर्ड्स इन उर्दू, इन हिंदी, इन इंग्लिश, फॉर दैट, ओस, शबनम, ड्यू ड्रॉप्स, ऑल थ्री आर सो सो वेल, यू नो, अच्छे लगते हैं वो। इंग्लिश में भी ड्यू ड्रॉप्स अच्छा लग रहा है, ओस अच्छा लग रहा है, शबनम भी अच्छा लग रहा है। मराठी में दव बोलते हैं। द वर्ड्स फॉर चोजन फॉर दैट फिनोमिना इज ऑल्सो वेरी गुड, आई फील। यस, यस। एनीवे, यूजुअली ना इंग्लिश में नहीं अच्छा लगता है, जो ट्रांसलेशन होता है तभी। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज करना है कौन सा? नंबर 8, है ना? कल हमने नंबर 7 किया था श्लोक। तो प्रश्न उपनिषद के 1 का नंबर 8 हमने करना है। हम प्राण और सूरज की बातें कर रहे थे, तो 8वें श्लोक पर आ जाते हैं और 8वां श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। तो अलका जी 8वां श्लोक पढ़ के सुना दीजिए हमको, विश्व रूपम वाला। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं
ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। ये श्लोक कहता है, विश्व रूपम, सारे विश्व के रूपों में ओत प्रोत फैला हुआ, स्प्रेड हुआ हुआ, हरिणम, सूर्य की किरणों वाला, जात वेदस, जो सब कुछ जानता है, जो हर पदार्थ को के अंदर विद्यमान है, पैदा करता है और उसमें सब में रहता है और सबका ज्ञान रखता है, परायणम, सबसे परम, सबका परम आश्रय, जिसके ऊपर सब टिके हुए हैं, ज्योति ही एकम, एक ही अकेली, जिसके जैसा और कोई नहीं है, तपंतम, प्रकाशमान, तपने वाला, प्रकाश देने वाला, तप हुआ हुआ, सहस्त्र रश्मि, हजारों लाखों किरणों वाला, हजार किरण देने वाला, शतधा वर्तमाना, अनेक प्रकार से अनेक रूप में वर्तमान, प्राण प्रजा नाम, प्रजाओं का प्राण, उदयति, उदय होने से, एषः सूर्य, जैसे ये सूर्य है। ये इसका वर्बेटिम हुआ। मंत्र कहता है, वो वैश्वानर अग्नि, हजारों किरणों वाला, समस्त का स्वरूप एवं उत्पन्न हुए सब जड़ चेतन को जानने वाला, प्राणियों का आश्रय, करती हूँ एकमात्र तेरे को। ज्योति तपती। सॉरी, क्या बोल हाँ रहे हैं? जी। क्या बोल रहे हैं? अरे बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? सहस्त्र रश्मियों वाला, सैकड़ों प्रकाश से व्याप्त होकर, प्रजाओं का प्राण होकर, उदय होकर, ये उदय होने वाला ये सूर्य। ये तो हुआ इसका एक वर्बेटिम ट्रांसलेशन। ठीक, इसको समझाते हैं। किरणों को हरिणम कहा है। हरिणम का मतलब होता है हरिनम, जो हर लेता है। ठीक, हम ईश्वर को, परमात्मा को हरि कहते हैं ना। हरि, हरि भी परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। क्यों हरि कहते हैं? क्योंकि वो हर लेता है। हर लेता है मतलब ले लेता है, छीन लेता है, करेक्ट, उठा लेता है, वो सब कुछ हर में आ जाता है। जो हर लेता है वो हरि है। तो हरिनम कहा किरणों को, वो किरणें जो कि हर लेती हैं। वो भाप को भी हर लेती हैं। पानी को हरती हैं तो भाप बन जाता है, क्योंकि वो पानी को ले लेती हैं, अपने पास ले आती हैं, तो वो भाप बन जाती है, तो उसको कहते हैं हरिनम। हमारे प्राण भी तो हर लेती हैं ना। हमारी जो जान है, हम कहते हैं हमारे प्राण हर लिए, हमारी जान निकल गई। ठीक, तो जो प्राण को किरणें हर लेती हैं वो भी तो हरिनम है ना। हरिनम जो हर लेता है, किसी भी तरह से अपने पास बुला लेता है, ऊपर उठा लेता है। मंत्र के मंत्र के अंदर सूर्य का प्राण रूप में उदय होना कहा गया है। कहते हैं मंत्र में प्राण को वायु भी कहा गया है इसके पहले, और इसके पहले ईश्वर के द्वारा दी हुई गति भी कहा गया है। ठीक है, प्राण को हमने वायु भी कहा, प्राण को हमने गति भी कहा, और प्राण को अब सूर्य भी कहा, या सूर्य की रश्मियां भी कहा। ये सारी अलग अलग बातों के अंदर कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ये सब अलग अलग बातें हमको सिर्फ समझाने के लिए की गई है, ताकि हम बात को समझ सकें। ठीक, जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सृष्टि का काम शुरू हो जाता है, सारी क्रिएशन का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है, जैसे ही सूरज उगता है, आपके बर्ड्स की चर्पिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सूरज उगता है, आपकी अर्थ के अंदर की बाकी चीजें जो कि ग्रो करती है, वो सबका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। कितने सोए हुए प्लांट होते हैं जो मुंह उठा लेते हैं। सूरजमुखी का फूल देख लीजिए आप, उसका मुंह नीचे होता है, जैसे ही सूरज पड़ती है वो ऐसे ऊपर उठ जाता है। ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि क्रिएशन के अंदर, या हम लोगों का नॉर्मल ह्यूमन लाइफ तो उसका काम शुरू हो जाता है सूरज होते ही। तो सूरज उगते ही सारी दुनिया का काम शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे कि प्राण के मिलते ही हर शरीर के अंदर जीवन आ जाता है और उसका सारा काम शुरू हो जाता है। जब तक प्राण नहीं मिलते तो बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं चल रहा होता। जब प्राण मिलने शुरू होते हैं, तब जैसे सारी बॉडीज, जितनी भी बॉडीज हैं, वो सब बॉडीज एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है।
अब चाहे आप चेतन ले लीजिए और चाहे जड़ ले लीजिए, चाहे आप प्रकृति के अंदर अनअवेयर, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसी बॉडीज ले लीजिए, या हम जैसी बॉडीज ले लीजिए। जैसे ही परमात्मा के प्राणों का असर आता है, सब एक्टिवेट होकर शुरू हो जाती हैं काम करना। ठीक ठीक वैसे एग्जाम्पल यूज किया, जैसे सूरज जब उगता है तो सारी धरती पे काम शुरू हो जाता है उसका, उसी तरह से प्राण जो है वो सारी की सारी क्रिएशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सूर्य और प्राण का ही तो सिमिली देख रहे हैं ना, वैसे ही समझाई जा रही है हमको बात। इस मंत्र में जो शब्द आए हैं उसमें कुछ वर्ड्स, कुछ शब्दों को समझते हैं। विश्व रूप, सारे विश्व के जो हर पदार्थ का रूप होता है वो सूर्य से ही बनता है, और सूर्य उसमें तेज और उसके रूप के अनुसार ही देता है। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो सन की रेज होती है ना, वही हर चीज के अंदर शेप और साइज प्रोवाइड करती है। ठीक, कोई भी चीज जो होती है, अगर आप एक बीज रखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितने बीज, कोई प्लांट्स के बीज लगाना शुरू करके देखिए आप, जिन्होंने बॉटनी और प्लांट्स में इंटरेस्ट लिया है उनको पता होगा ये बात। जो प्लांट्स आप यूज करते हैं, तो जब आप बीज बोते हैं तो आपको उसको डार्क में रखना पड़ता है, अंधेरे में रखना पड़ता है, कवर्ड रखना पड़ता है। ठीक, जब वो अंधेरे में कवर्ड होता है, या थोड़ा डैम्प रखना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, तो डैम्प भी रहता है, पानी भी रहता है, ताकि पानी सूखे नहीं, और वो अंधेरा भी होना चाहिए, कवर्ड भी होना चाहिए। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट खुद नहीं किया, तो अब जो बीज मट्टी के अंदर जाता है वो अंधेरे में ही तो होता है ना, मट्टी में, तभी तो उगता है ना, तभी तो उगता है। अब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अगर आप किसी नर्सरी में चले जाइए, हर नर्सरी के अंदर उनका एक डार्क रूम अलग होता है। उनका एक डार्क रूम होता है जहां वो बीज बोते हैं, वो अलग रखा हुआ होता है, ठंडा रूम, डार्क रूम, ठंडा भी होता है। तो बीज को तो उसी तरह बोना है, लेकिन बीज के अंदर से जब स्टेम निकलती है तो वो उगती और बड़ी होती तभी है जब उसमें धूप लगती है, जब उस पर सूर्य की रोशनी, रश्मि पड़ती है, तब उसको एक साइज और उसको शेप मिलनी शुरू होती है। वरना अगर वो उस अंधेरे में ही रहेगा तो वो पनप के मर जाएगा, पूरा उगेगा ही नहीं। ट्राई करके देख लीजिए घर में, अगर वो अंधेरे में ही रहेगा बीज, तो उसमें से जो शूट निकलेगी वो थोड़े दिन बाद ऐसे बेंड होके नीचे आ जाएगी और वो मर जाएगी, वो बनेगी ही नहीं। वो बनेगी ही तब जब उसके अंदर सूरज की रोशनी मिले। तो ये हो गया, वो रूप देने वाली क्रिया सूर्य की ही होती है। रूप, शेप एंड साइज। रूप, शेप, साइज, वही रूप होता है जो दिखता है हमको, शेप एंड साइज। वो रूप देने का काम सूर्य की किरणें ही करती हैं, और सूर्य की किरणें किसको कैसा रूप देना है वही देती हैं, अकॉर्डिंगली। ये नहीं है कि जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसको आदमी का बकरी का रूप दे दिया, ये तो नहीं हो सकता ना। और जो बकरी उठ उग रही है उसको पेड़ का रूप दे दिया, नहीं होता ना ये। तो सूरज सबको वही रूप देता है जो उसको अकॉर्डिंगली देने की जरूरत होती है। अब ये बात आ गई आपकी जात वेदा के साथ। ठीक, ये कैसे कौन क्या कर सकता है? वही कर सकता है जिसको नॉलेज है, जिसको इस बात का नॉलेज है कि कौन सी चीज क्या ग्रो हो रही है, उसको कैसा रूप देना है, उसके लिए कितनी धूप चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, ये जानने वाला ही दे सकता है। तो उसको कहा जात वेदा, यानी कि जिसको नॉलेज है, और जिसको इसका भी नॉलेज है कि मैंने ही तो इसको उत्पन्न किया है और मुझे ही इसको बनाना है, और क्या बनाना है ये भी मुझे पता है। ठीक, कि मैंने इसको नीम का पेड़ बनाना है या आम का पेड़ बनाना है, या छोटी सी इसको बेल बनानी है, या मैंने इसको जानवर बनाना है या कीड़ा बनाना है या आदमी, क्या बनाना है, ये उसको पता है, उस परमात्मा को पता है। तो वो जात वेदा कहा यहाँ पर, जैसे कि सूरज की किरणों को जो विश्व रूप होती है, उनको भी पता होता है कि कौन सा शेप एंड साइज और रूप चाहिए। ठीक, अगला वर्ड यहां पर यूज हुआ जो कि हम इसमें देख रहे हैं, विश्व रूप के बाद हरिणम। हरिणम, हरित, हरित, जो हर लेती हैं, जो प्राण भी हर लेती हैं, लेकिन जो भी वो हरती हैं वो वापस भी दे देती हैं।
हरिनम में जो किरणें हरती हैं, वो लेती हैं, लेने के बाद वापस भी देती हैं। जैसे वो भाप को खींच लेती हैं, मगर वो बारिश को वापस भी दे देती हैं। और जिन प्राणों को वो खींचती हैं, जब हम मर जाते हैं, हमारे प्राण ले लेते हैं, फिर वो प्राण वापस भी देती हैं। फिर हमारा फिर भी तो जन्म होता है ना, दोबारा भी तो जन्म हो रहा है ना। इतनी चीजें जो नष्ट होती हैं बनती भी तो है ना। तो सूरज की किरणें जो हरिनम है, वो लेती भी है और देती भी है। ठीक। फिर इसमें वर्ड यूज हुआ जात वेदस, हर वस्तु को जानने वाला और सबका सब तरह विद्यमान रहने वाला। सब में जो मौजूद रहता है, जो सब में हमेशा रहता है, वो भी जात वेदा है। जो हर में सब में हमेशा ही रहेगा, वो जात वेद। और जिसको सबका नॉलेज है। परायणम, परायणम सारे विश्व का आश्रय, जिसके सहारे सारी की सारी दुनिया टिकी हुई है। जिसके सहारे पे ये सारी की सारी दुनिया टिकी हुई है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सन भी उस तरह यूज हुआ, सूरज भी उस तरह यूज हुआ, और परमात्मा तो है ही जिसके सहारे पे सब टिका हुआ है। यह परमात्मा की प्राण शक्ति है जिसके सहारे पे सब कुछ टिका हुआ है। उसी के आश्रय, अंडर, या सपोर्ट के साथ, या उसके हेल्प के साथ आश्रय। ठीक, उसके आश्रय से ही सब कुछ टिका हुआ है। तो वो परायण। अब वो देखिए, अगर किसी प्लैनेट के ऊपर या हमारे प्लैनेट के ऊपर सन नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, तो हमारे यहाँ कुछ बनेगा ही नहीं। कुछ भी क्रिएट नहीं होगा हमारे यहाँ। ठीक। उसी तरह से जैसे कि परमात्मा की शक्ति, अगर प्राण शक्ति नहीं होगी, तो यहाँ पर कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, कुछ बनेगा ही नहीं। तो परायण जो उसके सहारे पर ही सब कुछ टिका हुआ है, वो हट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सब उसके ऊपर ही टिका हुआ है। तो वो हुआ परायण। अगला यहां पर वर्ड हो गया ज्योति एकम, जो कि अकेला ही, एक अकेला ही, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई और नहीं है। प्रकाश देने वाला, लाइट देने वाला, नॉलेज देने वाला। हमारे लिए वो अकेला सूर्य एक ही है ना जो लाइट देता है। दो चार दस सन तो है नहीं हमारे पास, ऐसे होते भी नहीं है। तो वह अकेला एक लाइट देने वाला ज्योति एकम, एक ही परमात्मा, ईश्वर परमात्मा एक ही है। जो नॉलेज भी देता है, लाइट भी देता है, जीवन भी देता है, सब कुछ देता है। वो एक अकेला एक परमात्मा है। मल्टीपल नहीं है, दो नहीं है, दस नहीं है, मल्टीपल नहीं, एक ही है बस। ज्योति एकम। तपंतम, परम तप करने वाला, तपता रहता है। वो खुद हमेशा ही तपता रहता है। जैसे सूरज हमेशा तपता रहता है। सूरज खुद जलता है ना, जलता है, घूमता है, तपता है, गर्मी है उसके अंदर, तभी तो देता है। वो तो कहता नहीं ना संडे है तो आज मैं सो रहा हूं। ये तो नहीं होता ना। वो तो कांस्टेंट तपता रहता है। तो जो अंत तक, या अंत, टिल द लास्ट, और देर इज नो लास्ट, जिसका अंत नहीं है, वो तपता ही रहता है, हमेशा हमेशा तपता रहता है। और फिर सहस्त्र रश्मि, जिसके अंदर सैकड़ों हजारों रश्मियां हैं, बहुत सारी किरणें हैं, सबकी अलग अलग एक्टिविटी है। ठीक, सहस्त्र रश्मि 1000 किरणें, सिंपल ट्रांसलेशन वो हो गया। लेकिन जब भगवान यहां पर हमने सहस्त्र रश्मि कहा है, तो उसका मतलब हो जाता है मे बी इवन मोर देन 1000, मल्टीपल। ठीक। सहस्त्र रश्मि शतधा वर्तमान, अनेक अनेक रूप में सदा वर्तमान रहता है, अनेक प्रकार से हमेशा वर्तमान रहता है। मतलब ये है कि ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। वो किसी को मिस आउट नहीं करता। वो किसी से फेवरेटिज्म नहीं करता कि हाँ भाई इसमें तो है उसमें नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी क्रिएशन में जो भी है, सब के अंदर वो धारण हुआ हुआ है, एब्जॉर्ब, अंडर, बैठा हुआ है अंदर, और वर्तमान रहता है। ही इज प्रेजेंट। अब जब वर्तमान नहीं रहेगा तो हम पास्ट टेंस बन जाएंगे। फिर हम कहेंगे लेट मिस्टर सो एंड सो। तो लेट कैसे होगा, जब वो प्रेजेंट नहीं होगा तभी लेट हो जाएगा ना। तो जो वर्तमान है, वो यही वर्तमान है कि ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा ही जो सबके अंदर रहता है। वो है शतदा वर्तमाना। प्राणा प्रजा नाम, वो प्रजाओं का प्राण है, जीवन है।
हर प्रजा का जितनी भी चीजें बनी हैं क्रिएशन के अंदर, वो सबका प्राण है। सबको प्रोवाइड करने वाला प्राण, सबको जीवन, एक्टिविटी देने वाला वो परमात्मा ही है। ठीक है। उदयति सूर्य, जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही प्राण भी उदय होते हैं या प्राण भी आते हैं। हर चीज के अंदर जो भी चीज बनती है वो बनती ही तब है जब परमात्मा का उसके ऊपर असर होता है, प्राण का असर होता है। ये तो मैंने आपको वर्ड्स बताए थोड़े से। मंत्र में सूर्य और प्राण को एक दूसरे का पर्यायवाची बताया है, पैरेलल बताया है। तो जब सूर्य के गुण हैं वही प्राण के भी गुण हैं। प्रश्न में प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने शुरू शुरू से ही कहा था कि डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए कि प्राण और रई दोनों जरूरी हैं, आवश्यक हैं, वरना कुछ नहीं बनेगा। तीसरे फैक्टर जो सब कुछ में बनता है, यानी कि प्रजापति। तो उन्होंने तीन फैक्टर्स यहां बता दिए। उन्होंने बताया एक तो प्राण, एक रई और एक बनाने वाला यानी प्रजापति। ये तीनों चीजें उन्होंने, ऋषि ने एक के बाद एक हमको समझा दी कि बनना, जो भी क्रिएशन बनती है उस क्रिएशन के बनने में प्राण भी है, रई भी है और प्रजापति भी है। प्रजापति परमात्मा ईश्वर। ठीक। यहाँ प्रजापति ईश्वर है या ब्रह्मा है, ये बात अभी नहीं की है। केवल जो ये बनाने वाला है वो प्रजापति है। प्रजाओं के बनाने वाला स्वामी, प्रजाओं को जो बनाने वाला है स्वामी वही है। प्राणों से सूर्य की उपमा की गई है, प्राण सूर्य नहीं है। कहा है कि प्राण रई के साथ मिथुन करके जगत की रचना करता है और वो सहस्त्र रश्मियों वाला है। तो यहाँ सूर्य की किरणों में केवल इमेजिनरी या इमेजरी बनाई गई है जो हमको समझाई गई है। प्राण की किरणें नहीं होती, प्राण की कोई किरणें नहीं होती। तो यहां पर मतलब सिर्फ तरंगों का या वेव्स का भी समझ लेना चाहिए कि जैसे प्राण वेव्स में या तरंगों में जाते हैं आते हैं, उसी तरह से सूर्य को किरणों में बताया गया है। जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें क्वांटम रेज कहते हैं। क्वांटम जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सब से भी छोटा, सूक्ष्म होता है। उसमें कोई भार या वेट नहीं होता। इसी धारा, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में सूर्य की किरणें भी आती हैं। यही सूर्य के अंदर अग्नि भी कही जाती है। प्राण ऐसी क्वांटम रेज नहीं है, प्राण परमात्मा का तेज है, एक शुद्ध रूप में शक्ति है। इसकी वेव्स कह सकते हैं। एक बात और भी की गई है जो हमारे विज्ञान में कई जगह परमाणुओं का तेज युक्त हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो वो इंद्र कहा जाता है। सूर्य की रश्मि इंद्र के परमाणुओं में तो यही हो सकती है, मगर प्राण के अंदर ऐसी नहीं कही जा सकती। इसीलिए जहां हम सिमिलीज को समझते हैं वह हमको समझ लेना चाहिए कि ये बात हमको कैसे समझाई गई है। तो आप इसके ऊपर बोल सकते हो कि जो फिजिक्स के हिसाब से है उसमें ये डिफरेंट हो सकता है, पर हमको समझने के लिए ये बात कही गई है। प्राण शक्ति जब तक परमाणुओं पर वेव्स की तरह चढ़ी रहेगी, सृष्टि का काम चलता रहेगा, जीवन बना रहेगा। जैसे परमात्मा का तेज परमाणुओं में गति और ऊर्जा पैदा करता है और तभी परमाणु सृष्टि का कार्य करते हैं। इन्हीं से सूर्य भी बनता है, मगर प्राण इन परमाणुओं से नहीं बनता। प्राण भी परमात्मा का ही तेज है। सो नाउ द डिफ्रेंसिएशन ये है, परमाणुओं पर जब परमात्मा का तेज पड़ता है तो परमाणु एक्टिवेट होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, सारी क्रिएशन को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन परमाणुओं से प्राण नहीं बनते। परमाणुओं से सूर्य तो बना है ना। सूर्य परमाणुओं से ही बना है। और फिर जो सूरज की रेज हैं वो क्वांटम रेज हैं। लेकिन प्राण जो है वो क्वांटम रेज नहीं है, वो परमाणुओं से नहीं बने हैं, वो परमात्मा का ही तेज है। इट इज सेपरेट। सो वाइल वी आर इक्वेटिंग, हम जब इक्वल देख रहे हैं सूर्य के साथ और सूर्य की किरणों के साथ, तो हमको सेपरेशन भी समझनी है ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को बड़ी क्लियरली समझ सकें। ठीक। हम कई मंत्रों में सूर्य और प्राण की उपमा पढ़ते आ रहे हैं, मगर हमको ये फर्क समझ कर ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना होगा कि ऋषि अपनी बात को अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। हमें ये सारी बात रियलिस्टिकली ही समझने की जरूरत है, तभी हम बात का डीप मीनिंग समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे।
आइए, इस यहाँ पर तो मेरे नोट्स हो गए। अब मैं दूसरे वाले पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि दूसरों ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या कहा है। अगला पढ़ते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इस पर मैं आपको डिटेल समझाने शुरू करूंगा। सूर्य विश्व रूप है। संसार में जो रूप है सूर्य का, सूर्य की प्राण पद किरणों के ही कारण है। वो हरिण है, किरणें किरणों वाला है। जात वेदस है, प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है, क्योंकि उसी की प्राण दात्री किरणों से सब कुछ बना है। परायण है, प्राणियों का परम आश्रय है। एकमात्र ज्योति है, तप रहा है। हजारों रश्मियों वाला, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान। इसी से ईंट भी पकती है, इसी से अंकुर भी फूटता है, पैदा होता है, जमता है। अनाज भी इसी से बनता है, फल भी इसी से बनते हैं। सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है। एक के नोट्स, दूसरा पढ़ता हूँ गुरुदत्त जी का। ये किरणें ये किरणों वाला वैश्वानर अग्नि समस्त का स्वरूप एवं उत्पन्न हुए जानने वाला, प्राणियों का आश्रय, एकमात्र ज्योति तपती है, सहस्त्र रश्मियों वाला, सैकड़ों प्रकार से व्याप्त होकर प्रजाओं का प्राण होकर उदय होता सूर्य है। ये तो उन्होंने ट्रांसलेशन कर दी। अब ये नोट्स में लिखते हैं, पहले के मंत्र में कहा गया है कि ये वैश्वानर अग्नि ही है। इसके पहले के मंत्र में इस प्राण की उपमा सूर्य से दी गई है, एग्जाम्पल सूर्य के साथ दिया गया है। उसी उपमा के अनुसार इस मंत्र में कहा है कि वही प्राण जो रई प्रकृति से मिथुन करके जगत की रचना करते हैं, वह सहस्त्रों रश्मियों वाला है। वही प्राण, अब यहां पर बताया कि वो प्राण जो है वो 1000 रेज की तरह ही, प्राण भी हजारों रश्मियों वाला है। ठीक, हमने आपको बताया कि वो वेव्स की तरह है, तरंगों की तरह है। सूर्य का वर्णन तो केवल उपमा स्वरूप है। जैसा कि हमने बताया कि प्राण सूर्य नहीं है। सूर्य की बात ही वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे प्रकृति और उसके सब पदार्थों पर छाया हुआ है। अतः रश्मियों का अभिप्राय तरंग या वेव्स ही लेना चाहिए। यहाँ इतना बताना उपयुक्त होगा कि सूर्य से आने वाली किरणों को आधुनिक विज्ञान में तो क्वांटम रेज कहता है। ये मान्यता है कि उनमें बहुत सूक्ष्म रूप में प्रकृति के कण आते हैं। उन कणों को वैज्ञानिक क्वांटम कहते हैं। ये जो प्रकृति के नेचर के पार्टिकल्स हैं वो सूरज की किरणों में ट्रेवल करते हैं, उसमें चाहे निकल के चलते हैं। उन क्वांटम के उन कणों को यानी उन पार्टिकल्स को, छोटे छोटे कणों को जो प्रकृति के होते हैं, नेचर के होते हैं, उन्हीं को क्वांटम कहते हैं। ठीक, उनको वैज्ञानिक क्वांटम कहते हैं। उनको वैज्ञानिक क्वांटम कहते हैं। क्वांटम मॉलिक्यूलर एटम, एटॉमिक पार्टिकल्स, अर्थात मरुत, परिमंडल और परिमंडलीय कण, उन्हें आपा कहा जाता है, उनसे भी सूक्ष्म होते हैं। अब ये समझा रहे हैं, ये मैं गुरुदत्त जी की किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये तो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ये समझा रहे हैं कि जो ये क्वांटम, मॉलिक्यूलर, एटम, एटॉमिक पार्टिकल, ये चारों जो चीजें हैं, इनको हम लोग अपनी लैंग्वेजेस में मरुत कहते हैं, परिमंडल कहते हैं और परिमंडलीय कण कहते हैं। मरुत, ठीक, जिससे कि हवा बनती है, जिससे मरुतः बनते हैं, वायु बनती है। मरुत, परिमंडल, वो छोटे छोटे जो परमाणुओं के मंडल बने हुए हैं, ग्रुप बने हैं। और परिमंडल कण यानी पार्टिकल्स, जिन्हें हम इनको मिला लेते हैं तो ये मिलकर आपह बन जाते हैं। ठीक, जब ये सब मिलते हैं तो मिलकर आपह बन जाते हैं। तो हमको ये पता है कि आपह जो होता है, जिसको फिर इवेंचुअली पानी या जल भी कहा जाता है, या लिक्विडिटी या मॉइस्चर भी कहा जाता है, वो बनता किस चीज से है? वो होता है आपा। और वो इनसे भी सूक्ष्म होता है, मतलब इनसे भी माइन्यूट होता है वो, और भी बारीक और भी सूक्ष्म। ठीक, वो बिल्कुल भार रहित होता है, उसमें कोई वेट नहीं होता, उसका अपना कोई वेट नहीं होता। इनकी धाराएं ही प्रकाश और ऊष्मा के रूप में सूर्य से आती हैं। यही सूर्य के अग्नि का अभिप्राय है। जो इनकी वेव्स आती है सूरज से, वही प्रकाश और ऊष्मा, लाइट, रोशनी और गर्मी दोनों देती हैं। जो इनकी ही रेज आती है वही देती हैं।
परंतु प्राण जो परमात्मा का तेज है वो क्वांटम की धारा नहीं है, वो शुद्ध शक्ति है। इसकी धाराओं को ही रश्मियां कहा गया है। इसको आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में वेव्स कहते हैं। जो प्राण है वो वेव्स हैं, वो क्वांटम रेज नहीं है। वो परमात्मा की शुद्ध शक्ति है, तेज है। इतना और भी बता देना उपयुक्त होगा कि अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक वेव्स को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो ना तो परमात्मा को मानते हैं और ना परमात्मा के प्राण को स्वीकार करते हैं। ठीक। जो साइंटिस्ट नहीं एक्सेप्ट करते कि गॉड हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, वो फिर परमात्मा की वेज भी नहीं मानते। तथापि वे कुछ ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि क्वांटम के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। देखिए, हमारे ये इस शक्ति का आभास वैज्ञानिकों को हुआ है और उनसे उन्होंने गामा किरण कहकर छोड़ दिया है। सो व्हाट हैपेंस, वो उन लोगों ने जो साइंटिस्ट इसमें परमात्मा को या परमात्मा की शक्ति को नहीं मानते, वो इवेंचुअली इसका नाम गामा रेज दे देते हैं। ठीक, हमने भी पढ़ा हुआ है गामा रेज। तो जब वो उसका नाम गामा रेज दे देते हैं तो उनका पीछा छोड़ देते हैं कि चलो यार, लेट्स नॉट टॉक अबाउट परमात्मा। दैट इज व्हाट द साइंटिस्ट हैव बीन डूइंग। वैदिक मत ये है कि परमात्मा की अग्नि तरंगों रश्मियों में ही चलती हैं, जिसे अंग्रेजी में वेव्स कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा तो क्वांटम की धाराएं हैं। वे वैदिक भाषा में इंद्र के नाम से विख्यात हैं। तो अब सूरज की किरणें जिसके अंदर ऊष्मा और प्रकाश होता है, सूरज की वो किरणें जिसके अंदर की लाइट भी होती है और हीट भी होती है। करेक्ट, प्रकाश भी और ऊष्मा भी, गर्मी भी और रोशनी भी, वो तो सारी हम उनको जो उसके परमाणु हैं उनमें जो काम कर रही हैं उनको हम इंद्र कहते हैं। लेकिन इंद्र वो अलग होता है। और परमात्मा की तरंगें जो अग्नि से फ्लो करती हैं, ठीक है, एक्टिवेट हो जाती हैं, वो अलग है, वो प्राण की शक्ति है। उपनिषद में यह कहा है कि प्राण हजारों लाखों रश्मियों की तरह फैलता है और सब पदार्थों में व्याप्त हो जाता है, उनको उनके उचित अवस्था में रखता है। ये वेद में माना गया है कि जब तक प्राण रश्मियां प्रकृति के परमाणुओं पर आरूढ़ रहेंगी तब तक रचना चलती रहेगी। उपनिषद में यही कहा गया है कि रई और प्राण का मिश्रण ही जगत बनता है। तो यहां पर हमको ये समझ लेना है कि इवन दो वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस, we need to understand why the simile or equation has been used in the Upanishad by the Rishi। कि वो हमको यही समझा रहा है कि जिस तरह से सूरज की जो रश्मि है या उसमें अंदर जो प्रकाश है, लाइट है और ऊष्मा है, हीट है, वो सारी की सारी क्रिएशन को सस्टेन करती है और हर जगह सबको फैला के रखती है उसके अकॉर्डिंग रूप से, जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से। प्राण शक्ति इसी तरह काम करती है। सूरज की रश्मि और सूरज की गर्मी और उसकी रोशनी हमको दिखती है। उससे जो चीजें संसार में होती हैं, बनती हैं, डेवलप होती हैं, वो हमको दिखती हैं। परमात्मा की प्राण शक्ति हमको दिखती नहीं है, हमको समझ में नहीं आती है। तो हमको वो इक्वेशन समझाने के लिए ही ऋषि ने इस तरह से इक्वेट करके इस बात को हमारे सामने रखा है। ऋषि ने इस बात को इक्वेट करके रखा ही इसीलिए है कि आपको जो चीज नहीं दिखती उसको किसी देखने वाली चीज के साथ एग्जाम्पल देकर समझा दिया जाए। हालांकि हमको ये पता है कि सूर्य जो है वो भी तो रई है ना, वो भी तो परमात्मा की प्राण शक्ति के बाद ही परमाणुओं से बना है ना, और वो भी तो चल रहा है या सस्टेन्ड है या उसकी जो कांस्टेंट एक्टिविटी है वो भी तो परमात्मा के प्राण शक्ति और तेज से ही चल रही है। लेकिन वो वही बात हो गई ना उस दिन जो हमने कहा था कि एक मेन क्रिएटर है और एक उसका सब एजेंट है। उसी तरह से इस बात को समझ के कि जैसे हमको सूरज की रश्मि दिखती है, सूरज की रोशनी दिखती है, उसकी गर्मी हम फील कर सकते हैं। हम हाथ में तो पकड़ नहीं सकते ना, हाथ में तो नहीं पकड़ लेते ना कि ये सूरज की किरणें आई पकड़ ली मैंने, या उसकी गर्मी जो आई वो भी मैंने पकड़ ली अपने हाथ में। हम तो उसको देखते हैं, फील करते हैं ना।
तो उसी तरह से आप समझ लो कि प्राण शक्ति जो परमात्मा की है वो सब जगह इसी तरह काम करती है, हमको दिखती नहीं है। वो इससे भी माइन्यूट है, इससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि ये चीजें तो परमाणुओं के पार्टिकल्स की बनी हुई है ना, वो उसमें तो कोई परमाणु के पार्टिकल है ही नहीं प्राण शक्ति में। इसीलिए वो और भी माइन्यूट है और भी सूक्ष्म है, हम ना उसको देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। दो और ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, फिर इस पर और बात करता हूँ। ने कौन सा किया अभी, नंबर 8, विश्व रूपम, नंबर 8। द sages have been always knowing him as the one who assumes all form, the golden two, the one who knows all these things, the alone one alone who is present at the topmost height to which none else can ascend. Name is like him in splendor. He warms us all, a globe of thousand-fold rays, who abides in hundreds of places, the spirit prana of all creatures. Such is the sun that rises daily, golden and yellow, who knows all things, who brightens everything, thus makes its identity known, who brings everything from darkness to light. एक और नारायण स्वामी जी क्या लिखते हैं। नारायण स्वामी, सब रूप वाला, किरणों वाला, प्रकाश वाला, सबका आश्रय, एकमात्र ज्योति, प्रकाशमान, हजारों किरणों वाला, अनेक प्रकाश प्रकार से वर्तमान, प्रजाओं का प्राण व सूर्य उदय होता है। प्राण का अनेक प्रकार, प्राण अपान आदि भेदों से प्राणियों में रहना प्रत्यक्ष ही है। उनके अग्नि आदित्य रूप में उदय होने का तात्पर्य यह है कि ये उदय के प्रकाश से तेजोमय हो जाता है। जो प्रमाण प्राण जो मंत्र प्रमाण रूप में दिया गया है उसमें सूर्य का प्राण रूप में उदय होना कहा गया है। इन कथनों में विरोध कुछ नहीं है। पहले वाक्य में प्राण वायु के लिए, दूसरे में ईश्वर प्रदत्त गति के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो सिमिलीज यूज की गई हैं प्राण के साथ और सूर्य के उदय होने के साथ, सूर्य के उगने के साथ, पैदा होने के साथ, राइज होने के साथ, तो उसमें ये भी है कि जो मनुष्य के अंदर या हम लोगों के अंदर या सारी की सारी क्रिएशन के अंदर प्राण होते हैं, वो जब सूरज उगता है तो वो प्राण एक्टिवेट और ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि वो इन एक्शन आ जाते हैं। ठीक यही बात कही ना, सारी की सारी क्रिएशन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो यही बात कही आपको कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं या प्राण काम करने लग जाते हैं। तो हमको ये भी समझ में आ जाता है कि जो ह्यूमैनिटी है, हम सब हैं, हम भी तो फिर सुबह उठ जाते हैं ना, क्योंकि हमारे प्राण जो अभी तक बड़े आराम से रिलैक्स करके सोई हुई मुद्रा में थे, अब वो जागृत हो जाते हैं। ठीक, निद्रा से वो जागृति में आ जाते हैं और जागृत होके हम एक्टिविटीज काम शुरू कर देते हैं, उठ जाते हैं, चलना फिरना, अपने काम पे निकल जाते हैं, ड्राइव करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब शुरू हो जाता है। उसी तरह प्रकृति का भी सारा काम शुरू हो जाता है। तो ये चीज शुरू भी तब होती है जबकि सूरज उदय होता है, तो वो हमारे प्राणों को भी उदय करता है। अब ये हमारा सॉरी अगर मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया हो तो, ये हमारा आज का 8वां मंत्र है, जो प्राइमरीली तो प्राण को सूरज की किरणों के साथ कंपेयर करके हमको समझा रहा है कि प्राण होता क्या है, कि हाउ द प्राण वर्क्स। आप ये कहेंगे कि भाई मेरे अंदर जो प्राण काम कर रहा है उसने तो मेरे को एक ह्यूमन बॉडी दी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राण सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही दे सकता है। ठीक, प्राण प्लांट भी दे सकता है, पत्ता भी दे सकता है, प्लांट सूरज भी बना सकता है, चांद भी बना सकता है, प्राण उसी तरह से मोती और कोयला भी बना सकता है, जैसे हमने कल बात की थी। बिकॉज वो परमात्मा की ही तो क्रिएटिव शक्ति है जो सब में विश्व रूप है, जहां जिसको जैसा साइज शेप चाहिए वही देती है और उतना ही देती है, क्योंकि वो जात वेदस है, क्योंकि वो सबका नॉलेज रखता है, सभी तो उसी के नॉलेज के हिसाब से बना हुआ है ना।
तो ये हैं जो प्राण हैं जो कि काम करते हैं सारी सृष्टि में। अब आप मुझसे पूछ लीजिए अगर कहीं कंफ्यूजन है, कुछ और समझना है, तो आई विल मेक इट मोर क्लियर टू यू, एंड आई एम सॉरी अगर कुछ कंफ्यूजन लगा हो तो। लेकिन ये आठवां मंत्र यही बताता है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आठवें मंत्र को दोबारा अगली बार फिर समझा दूंगा, लेकिन दिस इज व्हाट इट कन्वेज टू अस। हाँ जी, केतु जी क्या कहेंगे? अ, ये जो आपने बताया कि ये जातवेद से जिसमें नॉलेज की बात आती है, तो इसमें ये हम लोग जब हवन करते हैं तो समिधाधान के मंत्र में भी एक आता है ना कि अग्नये जातवेद से इदं नमः, अग्नये जातवेद से स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदं नमः। तो इसमें भी वही आते हैं ना, वही अर्थ होता है ना जातवेद से का। बिल्कुल वही, जो सब कुछ जानता है, जिसके ज्ञान में सब कुछ है, जो सब के बारे में सब कुछ जानता है, और सब कुछ को वो पैदा भी वही करता है। हाँ जी। हर चीज को उत्पन्न उसने किया है, और उसका नॉलेज भी। माँ जो बच्चे को पैदा करती है, उस माँ को अपने बच्चे के हाव भाव फीलिंग सब पता होती है। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्ल देख के बता देती है बच्चे के मुंह अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना? आप भी तो माए हैं साहब, आपको पता है इस बात का। यही जात वेदस की भावना तो परमात्मा के ने तो हम सबको बनाया है ना। हर एक चीज को परमात्मा ने बनाया, और हर एक चीज के अंदर परमात्मा बैठा है ना। तो हर चीज का नॉलेज उसको है, वही जात वेदस है, जिसको सब पता है सबके बारे में। ठीक है ठीक है। केतु जी? हवन का मंत्र में भी बताया था कि इसलिए मैंने कहा कि देर इज रेफरेंस इन दी हवन। जी। थैंक्स। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कुछ कहना है? आई एम पीयूष जी, सॉरी अगर आज एक कंफ्यूज किया हो तो। अगर नहीं, एक करेंगे तो मैं छोटी दोबारा सी बात समझाऊंगा। को ऋषि ने कितने विस्तार से वो किया है, बताया है। एक प्राण शक्ति को लेके, मिथुन को लेके कितना विस्तार दे दिया है। वो थोड़ा सा माइंड में वो हो जाता है। एक बार और इसको थोड़ा सा डिटेल में कल आप बता दीजिए। ठीक है, अगली बार फिर इसको मैं थोड़ा सा फिर हाँ, समझा के टच अप कर दूंगा। फिर टच बिल्कुल। अप कर दूंगा इस मंत्र के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र नहीं, श्लोक है, बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत प्यारा है, अच्छा है। हाँ। और समझने लायक है। हम्म। तो इसको समझ लेते हैं फिर से। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और का कमेंट कोई? Namaste, Piyush ji. हाँ जी Namaste, सीता जी। everyone. हाँ जी हाँ, सीता जी। amazing clarity. जिस तरह से आप the kind of resources that you use, I don't know where you pick up things from. जो references आप देते हो ना, तो उससे और clarity मिलती है। एक तो आपका explanation है, relating it to science, when they say science doesn't accept anything that has no logical reasoning. तो लॉजिकल रीजनिंग है, इसका इतना प्रूफ आपने बताया। So it really amazes me how you relate quantum physics to the theories that have already been propounded by people. So hats off to your references, hats off your resourcefulness. So जैसे किसी ने कहा, yes, it's not one day's work. It's like going on and on. Keep referring to it, keep listening to it, then probably you will get more to absorb. So that's what I felt. आज का तो extremely good. It was extremely good. Yes. Thank थैंक you यू so सीता जी। much. Yeah. थैंक यू सीता जी। पता नहीं सीता जी। कहाँ से ढूंढ लेते हैं आप ये references. थैंक यू, Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू। नहीं सीता जी, देखिए, जो वैदिक नॉलेज है ना, जो वेद है ना, वेद, वेद के मंत्र, कोई वेद मंत्र के अंदर कोई भी चीज बिना लॉजिक और बिना साइंस के है ही नहीं। जी, exactly. इनफैक्ट इसको दूसरी तरह समझिए। सारा वेदों, सारा जो नॉलेज और साइंस दुनिया में आया है वो वेदों से ही आया है। और कुछ हमको अभी तक समझ में आया है, कुछ हमको आज तक समझ में नहीं आया है। कुछ मॉडर्न साइंस ने खसकते खसकते एक्सेप्ट करना शुरू किया है, कुछ नहीं किया है। कुछ वो थोड़े दिनों बाद एक्सेप्ट करेंगे, और 10 साल 15 20 साल के बाद करेंगे। तो ये जो है ना, सारा नॉलेज तो वेदों से ही आया है ना। देखिए मैं Yes. इसको इस तरह समझाता हूँ कि
आप कोई भी चीज खरीदते हैं ना, आप चले जाइए, आपको एक, आजकल बर्फ गिरी हुई है तो हमको स्नो ब्लोअर चाहिए। ठीक, हमने एक स्नो ब्लोअर खरीद लिया। तो स्नो ब्लोअर जब आप खरीदेंगे तो स्नो ब्लोअर के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा, जिसको आप पहले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्नो ब्लोअर को असेंबल कैसे करना है और काम कैसे करना है, मिलेगा ना। आप एक छोटा सा खिलौना खरीद के ले आइए ना, कार बनानी है आपने छोटी सी, बच्चों के लिए असेंबल करके आपने गाड़ी बनानी है जो बच्चा खेलेगा, उसके लिए भी आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा। तो क्या परमात्मा ये क्रिएशन को बनाएगा और इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं देगा? सही। कैन यू थिंक अबाउट इट? ये जो वेद है ना, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इस क्रिएशन के, वो इस क्रिएशन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। This is what I meant. यस, Explaining is one thing, explaining very convincingly and logically is another, and that's exactly what you're doing. So once again, like, I can't, I can't stop admiring it. Thank you. थैंक यू सीता जी। मैं तो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट, आई ट्राई टू कन्वे एज क्लियरली एज आई कैन, You are doing it, yes. ताकि Thank you. समझ में आ सके जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। वरना पढ़ मजा क्या आएगा? कल आप जब बोलेंगे हमने प्रश्न उपनिषद पढ़ा है, तो कम से कम आपको पता तो होगा कि हाँ हमने पढ़ा है, इसके अंदर ये है, ये नॉलेज है इसका। Correct. नॉलेज Yes. तो एब्जॉर्ब Yes. होना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए ना, तभी तो मजा है ना। Ji. Ji. Normally when you talk to people who have a scientific point of view, they don't accept. Straight away they refuse. Straight away when you start talking about it, straight away they deny. तो इसका कोई प्रूफ है क्या? द फर्स्ट थिंग इज दे वांट प्रूफ, यस, बट देन हर चीज का प्रूफ थोड़ी हो सकता है. देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैव टू बी फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड. सो you won't have a proof for experience. So this is something that be perceived. तो वो वाला कौन समझाएगा ये साइंटिफिक थिंकर्स को, लॉजिकल arguers को? So that's exactly what you're doing. Very convincing kind of explanation, I would say. Yes. थैंक यू सीता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसने कुछ कहना है? कोई बोलेंगे कुछ? जैसे हवा को किसी ने देखा नहीं है पर है तो सही, महसूस होती है ना, फील होती है। ऐसी फील होती है। इट्स लाइक सेइंग दैट आपने साइंस तो पढ़ लिया बट आपने वेद तो नहीं पढ़े ना, देन हाउ कैन यू से कि गिव अस प्रूफ? या तो पढ़ो, उतनी ज्ञान राइट। वहां से भी लो, फिर तो समझ में आएगा ना। प्रॉब्लम ये होती है ज्योति कि जो जो मॉडर्न साइंस है ना, वो हमको बताता है कि तुम्हारा बाप बेवकूफ था, उसका बाप और भी बड़ा बेवकूफ था, उसके 10 पीढ़ी वाले को कुछ पता ही नहीं था, उसके पहले वाले केव्स में रहते थे। यही समझाता है ना। ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हमसे पहले वाले लोग हमसे ज्यादा अक्लमंद थे। तो सही ये क्या, बात। यही तो प्रॉब्लम है ना। इसीलिए हम सीखते नहीं है, क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल। सॉरी। हाँ महेश जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार पीयूष जी। नमस्ते। एक क्वेश्चन परायण के बारे में था, तो मेरा थोड़ा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में आई थॉट कि परायणम जैसे कि कोई भागवत पारायण करते हैं तो इट इज अ रिसाइटेशन और ए फॉलोइंग ऑफ सम रिचुअल्स और रिसाइटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स और समथिंग। सो इसमें लुक्स लाइक कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो आप कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? नहीं महेश जी, आपने अभी एक वर्ड यूज कर लिया, आपने कहा फॉलोइंग। तो जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसके परायण हो जाते हैं, उसके आश्रय में आ जाते हैं। करेक्ट? अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द सपोर्ट, अंडर द हेल्प, सब कुछ आश्रित आश्रय में आ जाता है। ठीक। तो जब आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो आपके आश्रय में बड़े हो रहे हैं। करेक्ट? यू कैन से वो फॉलोइंग में, दे आर फॉलोइंग मी। अभी आपने वर्ड यूज कर लिया फॉलोइंग। तो जो परायण कहा आपने कि जो कि ये परायण यज्ञ कर रहे हैं, मतलब उसके आश्रय में जाकर ही तो कर्म कर रहे हैं। करेक्ट? अगर हमने आज आपके घर में गीता परायण यज्ञ करना है, ठीक, हवन करना है, तो उसका मतलब है हम गीता के आश्रय में जाकर, उसकी सपोर्ट में, हेल्प में जाकर ही कर्म कर रहे हैं। तो परायण तो वही हो गया, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात?
कोई और क्वेश्चन, कोई और किसी का डाउट? मेरा I क्वेश्चन feel that it's, like you cannot see the Wi-Fi unless you have a router. So unless you are in that level, you will not be able to understand. You can't deny the Wi-Fi doesn't exist. So you have to make yourself like the router and able to be able to understand and see it. अब देखिए प्रतिमा जी, दुनिया में जहां जहां पर 4G आ गई वहां से बटरफ्लाईज गायब हो गई, जहां जहां 5G आ गई वहां से चिड़िया गायब होनी शुरू हो गई। अब देखिए, है ना, ये वाईफाई का असर प्रकृति पर कैसा पड़ता है, ये देखिए। हमको तो Hmm. दिखती भी नहीं है, फील भी नहीं होती है, मगर होता है ना। Yeah. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात कोई कहेंगे कुछ? एनीबडी हैज एनीथिंग टू ऐड और से yeah, व्हाटएवर? Piyush ji, Jyoti हाँ here. ज्योति जी। I just want to say my takeaway today is the master statement that you made, that Ved and Upanishads are the instruction manual that the creator has given us. Fantastic. यस, That's my takeaway. यस, दैट इज अ रियलिटी, दैट इज Absolutely. राइट। Yeah. Yes, I really liked that the connection that you made for, it's like a layman's language हाँ, by लेमन saying लैंग्वेज। देखिए मुझे बताइए the ना way, ज्योति जी, देखिए yes. देखिए सुनिए, हमको हमारा जो बॉडी है, शरीर है ना हमारा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये, है ना। हाउ दिस वर्क्स, हाउ दैट Yes, वर्क्स, हाउ हार्ट वर्क्स, हाउ ब्रेन वर्क्स, हाउ द ब्लड सिस्टम वर्क्स, हाउ वी कीप ग्रोइंग एंड बिकमिंग ओल्ड, साइज वाइज बिगर एंड बिगर, हाउ वी डेवलप टू बिकम ओल्ड, हाउ द हेयर बिकम्स वाइट। correct, आप बॉडी का सोचिए ना, वो बॉडी जो है वो एक एक छोटी बूंद के साथ पेट में डेवलप होनी शुरू होती है। जब वो बच्चा correct. निकलता है तो वो पूरा का पूरा 100% सब कुछ बना हुआ है उसके अंदर। Yes, बाल भी बने हुए हैं, नाखून भी बने हुए हैं, ब्रेन भी बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बना है, सब हर कुछ. कुछ बना हुआ है। वोकल कॉर्ड्स भी, ईयर भी, आंख कान भी, सब कुछ बना हुआ है ना। Correct. इतना कॉम्प्लिकेटेड जो साइंस है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस बनाने वाला परमात्मा, अगर आप उसको कहेंगे ही डजंट नो एनीथिंग और Correct. ही डजंट नो साइंस, Yeah, yeah. हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? Absolutely. I totally am with you. So that's the reason I said my takeaway today was you saying that the Vedas, all the four Vedas, the Upanishads and the Puranas, everything that has been put up by the rishis and everything which has come to us is the instruction manual the creator has given us कि भाई देखो, this is what I am, Yes, it is an instruction manual to the creation, entire Correct. creation. Correct. Entire creation. Like you just now said about the body. I always feel कि अपने को दांत दुखता है तो हम लोग गोली लेते हैं। ये बॉडी को कैसे समझता है कि ये इस पेन के लिए गोली जा रही है करके। मुझे वही कभी कभी ध्यान में, when I was small, I used to always think, I used to ask my mom. My mom used to give stomach ache के लिए गोली। मैं पूछती थी मम्मी को, I said, how come you're giving, how my body will know कि गोली स्टमक के लिए जा रही है और मेरा पेन बंद हो जाएगा करके मेरा क्वेश्चन होता था बचपन में। So that's the complex thing that the creator has created, that even what we take from outside, that the body understands what has to be done with it. Amazing, hai? Really amazing. It's just too good to think about such things, And I'm very happy that you started with this Prashna Upanishad, Very nice. Thank you, thank you. Yeah, it's giving so much of in-depth knowledge about everything that is happening. जो थोड़ा सा ऋग्वेद का तो पढ़ा था, थोड़ा अथर्ववेद, I mean ऊपर से पढ़ा था, but now this Upanishad is opening up everything in, क्या बोलते हैं उसको, पूरा ओपन 20 likely question का आंसर मिल रहा है ऐसे. We should thank Sudhir ji because he was the one who suggested Upanishad, Prashna Yes. Upanishad. Yeah, so it is really good. I'm really grateful that whoever suggested and you started with it. And thank you very much for the Mirza Ghalib ka this to remember and tell me about it. I'm really grateful that you remembered and you said it. That made a difference in the start, and beautiful. I'm waiting for the next. This is becoming very intriguing. Thank you. Every shloks, yes. Okay, thank you so much, Piyush. Thank you, Jyoti ji. हाँ जी, कोई और बात कहेंगे? Anybody else anything to say? Piyush ji, हाँ जी, सीता जी, एक मिनट सुधीर जी, सीता जी I'm क्या बोल रहे हैं? traveling today.
I'm leaving for India. I will अच्छा, try to join from India. If I can't, then I mean, yeah, I'll try my best to join from India. So for 3-4 weeks, I may be away. And I'm definitely going to miss if I'm going to miss the live session. मैं रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा आपको. हाँ, वो अलग चीज है ना, but when listening live is always Yes, advantageous. yes, I can Yes. understand. Yes, it's a one-way process, right? When I'm I can listening. understand. Yeah, interacting is an amazing process actually ठीक to बोल learn रही हैं. something. I know that. Thank you. हाँ, सुधीर जी क्या कह रहे थे आप? No, I just want to say that about the due, we were talking a different language. In Gujarati is also such a beautiful word, jakar. What was Such it? a Sorry? beautiful jakar. अच्छा, वो क्या होता है? Due. Due. Ah, it's अच्छा, very good. It's a different word, but it's a really good word. How nice. How nice. It's nice to know. I never knew because I know Gujarati, but I didn't know that dew is called jakar in Gujarati. Okay. Jakar. Or. जाकड़. Jakar. Jakar. Jakar, right? Hmm. Yeah, okay. Very nice. Thank you for adding one more word to my dictionary. Yeah, thank you. हाँ जी, और कोई बात कुछ कहेंगे? Anybody has to say anything, contribute, talk anything, ask anything? तो अगली बार मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सैटरडे को जब मिलेंगे हम लोग, तो मैं जो 8th श्लोक है इसकी एक समरी रिकलेक्शन फिर से बता दूंगा आपको, और फिर 9th श्लोक पे शुरू करेंगे. अब 9th श्लोक जो है वो बिल्कुल ही अलग एक कॉन्सेप्ट हमको इंट्रोड्यूस करके बताएगा, तो इसीलिए मैं मिक्स नहीं करना चाहता था, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड. विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच कि आप सबने आज मुझे ज्वाइन किया, और सबको प्रणाम, नमस्ते, अपना अपना ख्याल रखें, और वील गेट टुगेदर नेक्स्ट वीक. चलिए, Thank you. Thank you. Namaste all. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste, everyone. नमस्ते. Namaste, everyone.